हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करते हैं आपकी दुष्ट स्तन्य जन्य व्याधियों की। ठीक है, इसके अंदर जो है हम 3-4 डिजीज पढ़ेंगे। तो उनमें सबसे पहली डिजीज है लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक आज का टॉपिक है हमारा लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि यानी कि क्या हो रहा है कि जो मिल्क प्रोटीन होता है बेसिकली, देखिए जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको सबसे पहले क्या फीड कराया, ब्रेस्ट मिल्क फीड कराया। उसके बाद उसको जो है जो भी अवेलेबल होता है, काउ मिल्क दे रहे हैं या फिर जो है गोट मिल्क दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं। ठीक है, तो सारे जो भी मिल्क होगा सबके अंदर एक प्रोटीन होगा लैक्टोज। मिल्क यानी कि मैं बेसिकली बात करूं कि मिल्क प्रोटीन क्या होता है, तो आप सभी क्या नाम लोगे कि लैक्टोज जो होता है वो हमारा क्या होगा, मिल्क प्रोटीन रहेगा। अगर ये जो प्रोटीन है यानी कि लैक्टोज है, अगर बच्चा जो है, अब जो भी हम खाते पीते हैं, जैसे हम अपनी ही बात करें, हम जो भी खाते पीते हैं हमें उसको क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। ये हमारे जीआईटी का काम है। क्या आप हमने जो भी खाया, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, सारा का सारा भार किस पर आ जाता है, जीआईटी पे, यानी कि इसको पचाना है। अब उसके वो पचा पा रही है, यानी कि गैस्ट्रिक ट्रैक में सभी चीजों का डाइजेशन हो पा रहा है, क्योंकि सभी के लिए अपने अपने एक अलग अलग एंजाइम है, सबके पास अपने अपने एक एंजाइम है, इसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन है लैक्टोज, यहाँ पे जो मिल्क प्रोटीन है लैक्टोज, इसको पचाने वाला एंजाइम अगर गायब हो जाए मान लो जीआईटी से, तो क्या होगा, लैक्टोज को नहीं पचा पाएंगे। तो वही चीज होती है लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर। बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो मिल्क प्रोटीन होती है लैक्टोज, इसको पचाने के लिए एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टेज। ध्यान से सुनिएगा, लैक्टोज मिल्क प्रोटीन को पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है लैक्टेज, जो कि लैक्टोज का डाइजेशन करता है। अगर इसकी कमी हो गई या ये बन ही नहीं रहा है तो अब लैक्टोज को पचाएगा कौन। अब जब पचा नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगी, इंटॉलरेंस। तो मात्र इन 2 लाइन की कहानी थी पूरी की पूरी लैक्टोज इंटॉलरेंस की। समझ में आ गया? तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। इट इज अ मिल्क प्रोटीन यानी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर इन विच इन्फेंट हैज एलर्जी फ्रॉम मिल्क प्रोटीन इन इनिशियल फ्यू मंथ ऑफ लाइफ। यानी कि जब तक लैक्टेज नहीं बन रहा है तब तक दिक्कत है, और जब बनने लग जाएगा तब तक दिक्कत नहीं होगी। तो क्लियर है ये बात कि यहाँ पे क्या हो गया, लैक्टोज से एलर्जी। अब एलर्जी किस चीज से होती है, जो हमें पसंद नहीं हो, जिसको हम सहन नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए इसको क्या होगी, लैक्टोज से एलर्जी हो गई। इट इज ड्यू टू लोकल इम्यून मैकेनिज्म। इम्यून मैकेनिज्म की वजह से, जैसे कि मान लीजिए जो है लैक्टेज बन तो रहा है लेकिन यूज में नहीं आ पा रहा है, इम्यून सिस्टम की वजह से ऑटो इम्यून हो गया या जो भी रीजन है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया। अब जब दूध का डाइजेशन नहीं हो रहा है, दूध तो पिला दिया बच्चे को लेकिन डाइजेशन नहीं हुआ, डाइजेशन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कि स्टमक के अंदर ही पड़ा है। अब जब पड़ा रहेगा तो क्या क्या हो सकता है, बाहर निकल जाएगा, डायरिया हो जाएगा, मुंह से बाहर निकल जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, या फिर क्या होगा, ना वॉमिटिंग हो रही है ना डायरिया हो रहा है लेकिन पेट फूल रहा है, यानी कि एब्डोमिनल पेन होगा, इरिटेबिलिटी रहेगी, क्योंकि डाइजेशन और जो है एब्जॉर्प्शन प्रॉपर चल नहीं रहा है, पेट में कोई चीज बड़ी बड़ी परेशान कर रही है, तो इरिटेबिलिटी रहेगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, बच्चे को जो है इंटरनल हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं। और फ्लैटुलेंस, जिसको हम बोलते हैं आधमान, यानी कि वही एक तरह से आपको बच्चे का पेट फूला हुआ नजर आएगा, किसके अंदर, अगर उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस डिसऑर्डर है। क्लियर है बात, ये इसके रहेंगे क्लिनिकल फीचर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस क्या है, इसकी डायग्नोसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम इनिशियली पहचान नहीं पाते हैं कि इसको सच में ही लैक्टोज इंटॉलरेंस है या और कोई डिजीज है। तो इसके लिए आपको 1-2 टेस्ट कराने पड़ेंगे। सबसे पहला टेस्ट है हमारा जेजुनल बायोप्सी। इसके अंदर हम इलियक जो देखते हैं, वहाँ पे क्या होगा, इलियम के अंदर हमें जो है एट्रोफी देखने को मिलेगी।
तो इससे भी आपको एक चीज़ क्लियर हो सकती है कि इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है। दूसरा हम इसके अंदर टेस्ट कराते हैं स्टूल एसिडिटी टेस्ट। स्टूल एसिडिटी टेस्ट में क्या होगा, जैसे कि आपने बच्चे को दूध पिलाया, ठीक है, और उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, यानी कि उसके अंदर तो लैक्टोज का तो डाइजेशन हो गया, लेकिन जिन बच्चों में डाइजेशन नहीं हुआ उनके अंदर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। अब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो वो ऐसा का ऐसा कहाँ आएगा, स्टूल में बाहर आएगा, तो वो कैसा मीडियम अपीयरेंस देगा, एसिडिक। यानी कि जिन बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा उनका स्टूल कैसा मिलेगा, आपको एसिडिक मिलेगा, जिसकी पीएच जो है 5.5 से भी क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। तो ये दो टेस्ट हैं वो हम लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर करा के देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या है, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, जैसे डायरिया हो रहा है तो उसके लिए दे दो स्पोरोलेक दे दो, कोई और अतिविषा दे दो, कुछ भी दे दो। वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग के लिए दे दो। यानी कि कुल मिला के हमें यहाँ पे क्या कराना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराना है। दूध के बने पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि जब उसको दिक्कत ही मेन से है, यानी कि हम आयुर्वेद में एक ही चीज चिल्लाते हैं सबसे पहले, संक्षेप क्रिया योगो निदान परिवर्जन। हम जब ये बात चिल्लाते आ रहे हैं तो इसे हमें हर जगह याद रखना है, भूलना नहीं है। कहने का मतलब है कि जो निदान है, जिसकी वजह से दिक्कत है, उसे छोड़ दो ना, तो दूध से बने पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है, या फिर ऐसा दूध का यूज करो जिसमें कम से कम लैक्टोज हो, जैसे गोट मिल्क हो गया। बहुत ज्यादा कैसा होता है, ये लघु होता है, गुरु नहीं होता, इसीलिए गोट मिल्क का यूज करो। शिशु को कैल्शियम का प्रयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। तो जो है कैल्शियम वाली जो डाइट है वो हम ज़्यादातर देंगे, क्योंकि अगर हम उसे मिल्क नहीं दे रहे हैं तो कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इसीलिए आपको कैल्शियम ऊपर से देना है।